गुप्त साधनाओं के बारे में मैं ओम आपसे जानना चाहूँगी कि कहते हैं गुप्त साधनाओं में बहुत ताकत होती है, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली होते हैं। लेकिन शायद वो इसीलिए होती है क्योंकि वो गुप्त होती हैं, तो गुप्त साधनाएँ कैसे की जाती हैं? देखिए, गुप्त साधनाएँ हैं हुँ। और उसे गुप्त रखने का भी एक कारण है। अच्छा। एक कारण है हुँ, क्योंकि वो हुँ। गुप्त रहती है। क्योंकि उन साधनाओं को प्रैक्टिस करने के लिए हुँ, पहले हमारी ऐसी योग्यता होनी चाहिए। हुँ, जैसे कि अगर देखें, ये यहाँ पे वायर्स है, हुँ, आपके घर में भी वायर्स है। हुँ, वो इलेक्ट्रिसिटी का करंट है, वो वायर्स के थ्रू जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, लेकिन वो वायर्स को ऐसे ही इलेक्ट्रिक कॉपर वायर अगर रखी, तो क्या होगा, आप आते-जाते आपको शॉक लग जाएगा उसका। हुँ, तो उस करंट को सँभालने के लिए उसके भीतर इंसुलेशन बना हुआ है ना, हुँ, जो कि हुँ, रबर का बिल्कुल। इंसुलेशन हुँ, बना हुँ, हुआ है, हुँ, हुँ, ताकि उसे उसका करंट हमें ना लगे। बिल्कुल। तो इसी तरह के तरीके से साधनाएँ जो है, उस वो जो साधनाएँ जिनकी बात का हुँ, आप कर रहे हो, वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह है। उसके अराउंड गुप्तता का एक इंसुलेशन बना हुआ है, ना कि उन्हें हमसे दूर रखने के लिए। लेकिन हम हमारी स्थिति में उससे रॉन्ग कनेक्शन ना बना लें, उसका उसकी हानि हमें ना। हुँ, और साधनाएँ तो देखिए बहुत है। हुँ, हर एक युग में कहा गया कि उस युग के लिए योग्य साधना क्या है। हुँ, अब इसके भी अलग-अलग वर्ज़न्स हैं, साधारण जो वर्ज़न मैं बता जानता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। हुँ, हुँ, सतयुग में क्या था, आप ध्यान करो, आप अध्ययन करो भगवान का और आपको दिख जाएँगे अपने हृदय स्थान में भगवान। हुँ, त्रेता युग में ज़्यादा यज्ञ का इस्तेमाल किया गया, ओके। जो यज्ञ क्रिया है, हुँ, हुँ, हवन इत्यादि। द्वापर युग में ज़्यादा पूजाओं का इस्तेमाल किया गया, यज्ञ क्रिया भी थी, हुँ, हुँ, लेकिन पूजा भी थी उसके साथ। और देखिए, अब कहेंगे पूजा फिर द्वापर युग में आया तब, नहीं, सारा कुछ वेदों से ही आता है, हुँ, हुँ, जो कि अकाल है। हाँ, हाँ। लेकिन किन साधनाओं का कब-कब निर्माण हुआ? हुँ, कलियुग में जो साधना रिकमेंडेड है, वो है जप, नाम जप। जपल, हाँ, जप जप। भगवान का हुँ, के नाम हुँ, का जो जप है, हुँ, वो साधना रिकमेंडेड है। अब ये क्या क्यों है? उन्होंने ध्यान क्यों नहीं कहा, या यज्ञ क्यों नहीं कहा, या हुँ, पूजा क्यों नहीं कहा? क्यों? हुँ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हैं। हुँ, ऐसे नहीं कि जप करने से आपको कम मिलेगा और यज्ञ करने से आपको ज़्यादा मिलेगा। हुँ, बस यही है, वही सेम आपको भगवत कृपा मिलेगी, क्योंकि आप इतने डिस्ट्रैक्शंस के साथ भी भगवान के नाम का जप कर जप रहे हो, कर उनकी रहे हो। याद कर रहे हो, उनका स्मरण कर रहे हो। हुँ, ठीक है? तो हमें रिकमेंड किया है कि आप भगवान के नाम का जप कीजिए। हुँ, अब आप पूछेंगे इसका सोर्स क्या है, बताओ? हुँ, हुँ, तो वेदों में जो फिलोसॉफिकल सेक्शन है, उन्हें कहा जाता है उपनिषद, ठीक ओके। है? अब उपनिषद सैकड़ों उपनिषद है, हाँ, लेकिन प्रिंसिपल उपनिषद्स क्या है? उसकी भी एक लिस्ट एक उपनिषद में दी गई है, जिसका ओके। नाम है मुक्तिका उपनिषद। हुँ, तो जो मुक्तिका लिस्ट है, उसमें 108 उपनिषद आते हैं। ओके। और उन 108 उपनिषदों में से एक है कली संतारण उपनिषद। कली हुँ, यानी हुँ, कलियुग, हुँ, सन यानी टोटल तरीके से तारण होना, तारक होना, उसका हुँ, हुँ, आगे जाना, अपने ये जीवन के काल चक्र से बाहर निकलना। हुँ, कली संतारण उपनिषद। और कली संतारण उपनिषद में रिकमेंड किया गया है कि आप भगवान के नाम का स्मरण करो, और ओके। केवल भगवान के नाम का स्मरण ही नहीं, हुँ, लेकिन कौन सा योग्य मंत्र है वो भी दिया गया है, जो कि है हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। और हुँ, लोग सोचेंगे, अच्छा, लेकिन हमने तो सुना है हरे कृष्ण पहले, और ये अच्छा। बात बाद में निर्माण हुई, हुँ, और हुँ। चैतन्य महाप्रभु ने ये बोध दिया, तो वो स्विच हुआ। अभी ये नहीं है कि कौन-सा सही है, कौन-सा, आप किसी भी ऑर्डर में कर रहे हो, भगवान का ही तो बस वो नाम ले रहे हो। श्रद्धा भाव एक एक वो बिल्कुल, भावना वो आपकी पहुँचनी चाहिए। भावना होनी चाहिए। हुँ, और क्या होता है ना, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, वो इतना पावरफुल है कि जैसे कि उपनिषद ने कहा, हमें पूरी तरह से हम तार हो सकते हैं हुँ, उस नाम का आधार लेके। हुँ, लेकिन कई लोग क जिस हम जैसी हमारी मानसिकता है, वैसे हमें परिणाम मिलेंगे। हुँ, कई लोगों को ऐसे भी होता है
कि ये जप करूँ तो मेरा थोड़ा फाउंडेशन हो जाएगा। फिर मुझे और कॉम्प्लेक्स क्रियाएँ करनी है, या हमें भी वासनाएँ होती कि मुझे भी पूजा करनी है, हुँ, मुझे भी हवन, यज्ञ इत्यादि करना है, मैं क्यों ना करूँ? मैं हुँ, क्यों ये यंत्र और चक्र का इस्तेमाल नहीं, इस्तेमाल इज़ द रॉन्ग वर्ड, हुँ, उनकी साधना क्यों ना करूँ? उनकी हुँ, सेवा क्यों ना करूँ? हुँ, हुँ, इस जप के फाउंडेशन बनने के बाद फिर ये अलग-अलग साधनाएँ आपको इंट्रोड्यूस हो जाती है। च हुँ, किस तौर पे, एक तो आपकी योग्यता क्या है, आपने फाउंडेशन बनाया है कि नहीं, और बिल्कुल। दूसरा आपकी मानसिकता क्या है, आपकी हुँ, टेंडेंसीज़ क्या है। हुँ, उस जैसे हमारे टेंडेंसीज़ है वैसे हमारे जीवन में गुरु आते हैं और वो हमें अलग-अलग चीज़ों की दीक्षा दे देते हैं कि बेटा हुँ, ये तुम्हारे पास है, अब तुम करो इसे। हुँ, तो कई बार ऐसे क्या हो जाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स साधनास है, जो कि हम साधारण जीवन में, हम समाज में भी उसका इतना यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को देख के वो डर जाएँगे। शायद वो एक तरीके से भगवान का एक ऐसा उग्र रूप है, जो हुँ, साधारण लोग भी देख नहीं सकते। हुँ, इसीलिए वो साधनाएँ गुप्त में की जाती है। ओके। और आज भी अगर हम देखें, हमारा धर्म तो इतना बड़ा है हुँ, कि उसमें अघोरी भी आ जाते हैं। हुँ, जो अघोरी है, उनका नाम है अघोर, हुँ, जो घोर नहीं है, हुँ, लेकिन वो लोगों को उनके प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके से दूर रखते हैं कि तुम भाई मत आओ यहाँ पे। यहाँ पे लाइव वायर है, उस पे इंसुलेशन नहीं है, हुँ, तुम्हें हानि हो जाएगी। तो ये जो गुप्त साधना है ना, देखिए अभी लोगों ने पूछा सवाल है, आपने भी पूछा है। हुँ, सवाल क्यों पूछा है? क्योंकि उनके भी मन में है कि हमारा आत्म कल्याण हो, और हुँ, ऐसी-ऐसी साधनाएँ जो है जिससे आत्म कल्याण हो वो हमें भी मिले। ठीक है, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक फाउंडेशन से शुरू कीजिए। देखिए बहुत मैं अपने बढ़िया। यूट्यूब चैनल पे हनुमान चालीसा पे वीडियोज़ बनाता हूँ, हुँ, और हर कोई जानता है कि हनुमान चालीसा इतना पावरफुल पावरफुल है, है। इतना हुँ, पावरफुल है। नीम करोली बाबा जो कि कांची धाम के हैं, हुँ, मैं थे नहीं, हुँ, हैं, हुँ, हुँ, आज भी उनका वहाँ पे अस्तित्व है। ओके। उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा का एक-एक लाइन महामंत्र है, एक-एक शब्द उसका महामंत्र है, आपको तार लेगा। तो इसलिए भगवत कृपा से मुझ पे सेवा आई कि हनुमान चालीसा का एक-एक जो चौपाई है उसका हुँ, एक्सप्लेनेशन दो। आप वो भी कर सकते हो। ऐसे नहीं, आपको अगर साधना ही करनी है, तो ये मत सोचो नहीं मुझे गुप्त साधना ही करनी है। जो हुँ, आपके सामने साधना है वो तो ले लो। बिल्कुल। उससे ही आपका काम चल जाएगा, और अगर हुँ, फिर भी आपकी तीव्र इच्छा रही, तो फिर आपका ऐसा एक बेस डेवलप होगा कि गुरु स्वयं आपके सामने प्रकट होके आपको अलग-अलग साधनाओं की दीक्षा दे देंगे। बिल्कुल, आपने जैसे हनुमान चालीसा की बात की है, मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। जब बचपन में जैसे बोलते थे ना कि अगर आप 7 बार इसका पाठ करेंगे, हाँ जो जी, जिसमें एक लाइन है, जो 7 बार पाठ कर कोई छुट्टी बिल्कुल। की बंदी महासुख होए। तो ये लाइन जब आप मतलब मैंने जब सुना कि हाँ जी। 7 बार करने से आपके अंदर विज़डम आ जाएगा या आप बहुत पावरफुल हो जाएँगे, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया। मुझे रिज़ल्ट तो नहीं पता कि उसका क्या था, लेकिन वो एनर्जी मुझे पता है। हुँ, वो एनर्जी मैंने फ़ील की थी कि हाँ, कुछ तो है इसमें। तो वो भी एक तरह की साधना थी, बिल्कुल। राइट? तो उसको भी मैंने कहीं न कहीं भले ही बहुत मेरा एक इमैच्योर थी मैं, छोटी बच्ची थी, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं मैं फ़ील कर रही थी। जी। मेरे लिए मुझे लगता है मेरे लिए वही साधना थी। नहीं, और वो साधना थी, और देखिए आपको उस साधना की सिद्धि कब कैसे मिले, हुँ, ये आपको भी नहीं पता, हुँ, लेकिन मिलेगी ज़रूर।